बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी फिरनी, और फिरनी के लिए मैंने 2.5 लीटर दूध लिया है। थोड़ा सा ठंडा दूध मैंने बचा लिया है। अब इस दूध में हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें बादाम है, पिस्ता है, कटा हुआ नारियल है, और ये 1 प्याली चीनी है, ये मैंने डाल दी है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने चीनी भी बचा ली है, ये मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, मैंने आधी प्याली लिया है चावलों का आटा, और इसमें मैं डाल दूँगी 3 से 4 टेबलस्पून या 5 टेबलस्पून तक आप डालें ड्राई मिल्क पाउडर के, ताकि इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर निकल के आए। अगर आप ड्राई मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो आखिर में आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं उसकी जगह, लेकिन मैं खोया नहीं डाल दी, तो मैंने उसकी जगह ड्राई मिल्क पाउडर ही लिया है। तो जो चीज़ आपके घर में मौजूद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाला है। अब ये ठंडा दूध मैंने बचा के रखा था, उसके साथ ये मैंने अच्छी तरीके से एक घोल तैयार कर लिया है, ये ड्राई मिल्क पाउडर और चावलों के आटे का। इसको आपने खूब अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई गुठली या लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए कोई भी। तो बस इसको हम डालेंगे इस दूध में। तो जब आप डालें तो दूध खूब अच्छे से उबलता हुआ होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट पे आपने इसको डालना है। तो एक मरतबा फिर मैंने इसको देखें मिक्सर की मदद से मिक्स कर लिया है। एक हाथ से डालते जाना है और दूसरे हाथ से आपने चलाते जाना है। कोई भी इसमें गुठली वगैरह नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये चावलों का आटा है, जैसे ही ये गर्म दूध में जाएगा तो फ़ौरन ही कुक हो जाएगा। तो अगर आप चलाएंगे नहीं तो इसकी गुठलियाँ पड़ जाएंगी, जो बाद में फिर ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। बाकी फिरनी बनाना बहुत ही आसान है, बस 5 से 7 मिनट हमने इसको अच्छे से कुक करना है। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि चूल्हे को थोड़ा हल्का करके इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं, और हम दूसरी साइड पे इसका एक और कैरेमल तैयार करते हैं। तो जो चीनी मैंने बचाई थी, तो यहाँ देखिए मैंने पैन रख लिया है, और जो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून चीनी बचाई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। पैन में आपने सिंपल चीनी को फैला देना है, कोई पानी वगैरह नहीं डालना। जैसे हल्की आपने हीट अंदर से रखनी है, जैसे इसको हीट लगेगी देखें कैरेमलाइज होना शुरू होगी चीनी, और इसका कलर चेंज होगा। जब थोड़ा सा ये डार्क गोल्डन कलर का हो जाए इसका कलर, तो बस आपने उठा के इसे फिरनी में डाल देना है। ये इतना सिंपल आसान है, और इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी आता है। इसकी बिल्कुल लुक भी चेंज हो जाएगी, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा जो फिरनी है, और इसका टेस्ट भी बहुत यमी हो जाएगा। कैरमलाइज जो एक फ्लेवर आता है ना कैरमल का, तो बस यही इसको डाल के आपने अच्छे से मिक्स करना है। मज़ीद 5 से 7 मिनट मैं कुक करती हूँ, और इसको मैं आपको दिखाती हूँ ये किसकी थिकनेस कैसे चेक करते हैं। ये देखें, किसी प्लेट में आप ऐसे फिरनी को डाल के थोड़ा सा कूल डाउन होने दें 2 से 3 मिनट, और ये देखें ये ठहर गई है। हल्की सी हालांकि ये गर्म है अभी, लेकिन ये प्लेट पे ठहरनी चाहिए। चम्मच के ऊपर भी देखें कोट हो रही है। बस इतनी ही आपने थिक करनी है। ज़्यादा अगर आप इसको गाढ़ा कर देंगे, पका लेंगे इसको, आपको लगेगा जी ज़्यादा पकने से ज़्यादा मज़े का बनेगा, तो ऐसा नहीं है। फिर इसकी कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी हो जाएगी, जो खाने में अच्छी नहीं लगती। बस इतनी ही होनी चाहिए, देखें इतनी ही लिक्विड होनी चाहिए। बस इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो कितनी सिंपल आसान रेसिपी है। फिरनी बनाना चाहते हैं तो झटपट से बनाएं, और इसको सर्व भी मिट्टी के बर्तनों में ही किया जाता है, क्योंकि ये जैसे ही ठंडी होगी और काफ़ी देर तक मिट्टी के बर्तन में फिर ठंडी ही रहेगी। इसके ऊपर से आप कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह छिड़क सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ ये आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। तो रेसिपी पसंद आती है इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।